नमस्कार। कभी सोचा है कि भारत में जब कोई 1 करोड़ रुपए की बात करता है तो दुनिया के दूसरे हिस्से में कोई और उसी रकम को 10 मिलियन कहता है। संख्या तो एक ही है पर नाम दो अलग-अलग। ऐसा क्यों होता है? आज हम नंबर्स की इसी दिलचस्प दुनिया में उतरेंगे और देखेंगे कि कैसे एक ही कहानी को दो अलग-अलग तरीकों से कहा जाता है। तो स्क्रीन पर देखिए, ये एक पहेली जैसा है ना? बाईं तरफ जो नंबर है 1 मिलियन, उससे तो हम सब जानते हैं। लेकिन दाईं तरफ देखिए, अंक तो वही है, पर वो जो कॉमा लगे हैं वो अपनी जगह पर नहीं है। और नहीं, ये कोई टाइपिंग की गलती नहीं है। ये एक बिल्कुल अलग सिस्टम है, एक अलग कहानी जो ये नंबर हमें सुना रहे हैं। और ये है भारतीय संख्या प्रणाली, जिसे 1 अरब से ज्यादा लोग हर रोज इस्तेमाल करते हैं। अब देखने में ये शायद थोड़ी मुश्किल लगे, पर सच कहूं तो ये सिर्फ बस दो मेन आइडियाज पर टिकी हैं। और एक बार वो समझ आ गए तो सब कुछ अपनी जगह पर फिट हो जाता है। तो इस सिस्टम के दिल में दो बहुत ही खास शब्द हैं, लाख और करोड़। चलिए इनसे मिलते हैं और देखते हैं कि ये कैसे सब कुछ बदल देते हैं। तो सबसे पहले है लाख। अब ये लाख क्या है? बहुत सिंपल। 1 लाख का मतलब है 100,000। भारत में ये शब्द आपको हर जगह सुनने को मिलेगा। एक कार की कीमत से लेकर किसी छोटे बिजनेस के मुनाफे तक, बड़ी संख्याओं के लिए ये एक आम बोलचाल का शब्द है। और यहीं पर आके चीजें थोड़ी दिलचस्प हो जाती हैं। 1 लाख में 5 जीरो होते हैं, लेकिन जरा कॉमा पर गौर कीजिए। इंटरनेशनल सिस्टम में जहां 3-3 के ग्रुप बनते हैं, वहीं इंडियन सिस्टम में यहां 2 का ग्रुप इस्तेमाल होता है। बस यही छोटा सा फर्क है जो सब कुछ बदल देता है। और फिर आता है लाख का बड़ा भाई, करोड़। ये एक बहुत बड़ी छलांग है। 1 करोड़ का मतलब है 10 मिलियन। अब हम सच में बहुत बड़ी रकम की बात कर रहे हैं। 1 करोड़ में होते हैं 7 जीरो, और यहाँ फिर से कॉमा लगाने का वही अनोखा पैटर्न है। दाईं तरफ से शुरू करें तो पहले 3 अंकों के बाद, फिर 2 के बाद और फिर 2 के बाद। ये एक रिदम की तरह है, 3 2 2। और ये रही वो चाबी जो सब कुछ जोड़ देती है। 1 करोड़ का मतलब है बस 100 लाख। कितना आसान है ना? अगर ये एक बात याद रह जाए तो समझिए कि भारतीय संख्या प्रणाली का राज खुल गया। ठीक है, तो अब हमारे पास बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, लाख और करोड़। तो अब चलिए इन दोनों दुनियाओं को एक साथ लाते हैं। देखते हैं कि मिलियन, बिलियन, लाख और करोड़ एक ही स्केल पर कहाँ और कैसे फिट होते हैं। तो बड़ा सवाल ये है, 1 मिलियन में कितने लाख होते हैं और 1 बिलियन में कितने करोड़ होते हैं? चलिए इस पहेली को भी सुलझा ही लेते हैं। ये टेबल देखिए, इससे सब कुछ बिल्कुल साफ हो जाएगा। बस 2 खास बातें याद रखनी है। 1 मिलियन का मतलब है 10 लाख और 1 बिलियन का मतलब है 100 करोड़। बस ये 2 बातें इन दोनों सिस्टम्स के बीच आसानी से सफर करने में मदद करेंगी। पर कहानी यहीं खत्म नहीं होती। चलिए थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। अपनी सीट बेल्ट बांध लीजिए, क्योंकि अब हम नंबर्स की दुनिया में और भी गहरी छलांग लगाने वाले हैं, जहां संख्याएं इतनी बड़ी हो जाती हैं कि उन्हें सोचना भी मुश्किल है। ट्रिलियन, यानी 1 के बाद 12 जीरो। और मजे की बात यह है कि भारतीय सिस्टम में इसका भी अपना एक नाम है, लाख करोड़। मतलब सच में 1 लाख को 1 करोड़ से गुणा कर दिया। ये दिखाता है कि ये सिस्टम कैसे अपने आप में ही आगे बढ़ता है। और सफर जारी है। अगला पड़ाव है क्वाड्रिलियन, 1 के बाद 15 जीरो। अब संख्याएं बहुत तेजी से बढ़ रही हैं। और फिर आता है क्विंटिलियन, 1 के बाद 18 जीरो। अब हम उन नंबर्स के इलाके में हैं जो धरती पर रेत के कणों की गिनती जैसे हैं। सच में ये बहुत विशाल हैं। और आखिर में सेक्सटिलियन, 1 के बाद अविश्वसनीय 21 जीरो। ये वो नंबर है जिसका इस्तेमाल साइंटिस्ट ब्रह्मांड में तारों की संख्या का अंदाजा लगाने के लिए करते हैं। दिमाग चकरा जाता है ना? लेकिन क्या गिनती यहीं आकर रुक जाते हैं? जवाब है बिल्कुल नहीं। चलिए कुछ ऐसी संख्याओं पर नजर डालते हैं जो हमारी सोच से भी परे हैं। क्योंकि हजारों साल पहले प्राचीन भारतीय गणितज्ञों ने उन संख्याओं के बारे में सोचा था जिनके सामने ये सेक्सटिलियन भी बहुत छोटा लगता है। तल्लक्षण जैसी संख्या को ही ले लीजिए। ये है 10 की घात 53, मतलब 1 के बाद 53 जीरो। ये संख्या हमारे पूरे ब्रह्मांड में जितने परमाणु हैं उससे भी कहीं कहीं ज्यादा बड़ी है।
और फिर है असंख्येय, एक शब्द जो बौद्ध ग्रंथों में मिलता है। इसका मतलब है 10 की घात 140। एक संख्या इतनी बड़ी कि इसका शाब्दिक अर्थ ही है असंख्य, यानी जिसे गिना ना जा सके। ये तो जैसे अनंत की अवधारणा को छूने की एक कोशिश है। और ये सब हमें एक बहुत ही खूबसूरत नतीजे पर लाता है। चाहे हम लाख और करोड़ों में गिने या मिलियन और बिलियन में, हम सब एक ही बुनियादी सिस्टम का इस्तेमाल कर रहे हैं, हिंदू अरबी अंक, जिनका आविष्कार भारत में हुआ था। तो देखा जाए तो ये सब एक ही परिवार का हिस्सा है। तो ये हमें एक आखिरी सवाल के साथ छोड़ जाता है। जैसे जैसे हम विज्ञान और तकनीक की सीमाओं को आगे बढ़ाएंगे, हम यकीनन ऐसी संख्याओं तक पहुंचेंगे जिनके लिए हमारे पास अभी कोई नाम ही नहीं है। तब हम क्या करेंगे? संख्याओं की कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, ये तो अभी भी लिखी जा रही है।